नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला एक बहुत ही खूबसूरत कविता ग्राम श्री के माध्यम से हिंदी पढ़ने का अभ्यास कराऊंगी। इस कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने गए हैं। तो चलिए इस कविता के माध्यम से हम पढ़ने का अभ्यास करते हैं। पहला शब्द क्या है? फैली। अब फ में किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है, यानी दो चुरकी लगा हुआ है ऊपर, तो इसको हम पढ़ेंगे फै। अब याद क्या करना है कि ऐ को हम लिखते कैसे हैं और उसको चिन्ह के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं। ल पे किसकी मात्रा है? ई की। यानी जब किसी अक्षर के बगल में इस तरह की आपको मात्रा दिखाई पड़े, चिन्ह दिखाई पड़े, तो ये ली की मात्रा अगर उल्टी तरफ लगती तो ली हो जाता। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? फैली खे। अब ख पे किसकी मात्रा? ए की मात्रा है, यानी एक चुरकी लगी है। जब इसको हम पढ़ेंगे खे तो ए की ध्वनि सुनाई पड़ रही, तो हमें ए याद करना पड़ेगा। तो अब त पे किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। ओ को चिन्ह के रूप में एक चुरकी और एक डंडा के रूप में हम लिखते हैं। तो और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अनुनासिक लगा है, यानी बिंदु लगा है, तो हम नाक दबा के पढ़ेंगे फैली खेतों में दूर। अब यहाँ द पे किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा है। दू और र, तो द में ऊ यानी बड़ा ऊ हम बोलेंगे, थोड़ा समय लेंगे। और र खाली है, यानी र में सिर्फ ओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही, आ की नहीं। तो दूर तलक, तलक। फैली खेतों में दूर तलक। मखमल सी कोमल हरी या ली। अब यहाँ देखिए, र पे छोटी की मात्रा है क्योंकि वर्ण के उल्टी तरफ लगाई गई है, उसको हम हिचकी लेके पढ़ते हैं। ह में मुंह बंद करिए क्योंकि ओ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, आ की नहीं। ह री या। अब या के सामने एक डंडा लगा हुआ है, यानी आ की मात्रा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? हरिया और ली, यहाँ छोटी और यहाँ बड़ी। लिपटी जिससे रबी की किरणें। चाँ। अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ चंद्रबिंदु लगा हुआ है, तो चांदी। और यहाँ नाक और मुंह दोनों से हम इसको बोलेंगे चांदी की सी उजली जाली। फिर से एक बार पढ़िए, फैली खेतों में दूर तलक। मखमल सी कोमल हरियाली। लिपटी जिससे रबी की किरणें। चांदी की सी उजली जाली। अब रजत, रजत स्वर्ण। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि जब कोई शब्द आधे अक्षर से शुरू होता है तो आधा अक्षर पूरे अक्षर में जाकर मिल जाता है, यानी सा की ध्वनि कम सुनाई पड़ेगी लेकिन वा की ध्वनि ज़्यादा सुनाई पड़ेगी। तो हम क्या पढ़ेंगे? स्व। और ये क्या है आपका? ये उड़ंती रा है, जिसको हम रेफ के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी र है, ये आधा र है जो णों के ऊपर लगा हुआ है और व और णों के बीच में पढ़ा जाएगा। स्वर्ण, स्वर्ण मंजरियों। अब यहाँ क्या है? अनुस्वार लगा हुआ है माँ के ऊपर। मंजरियों से लद गई। अब यहाँ पे देखिए, आपका अनुनासिक लगा हुआ है, लद गई आम्र। और यहाँ देखिए, म में भी र लगा हुआ है, जिसको हम पदेन र कहते हैं। पदेन र यानी जो अक्षर के पैर पे लगाए जाते हैं। तो आम्र, माँ में लगा तो म्र, चा में लगा तो च्र, का में लगा तो क्र। आम्र तरु। अब यहाँ र में उ की मात्रा है, यानी र ही एक ऐसा अक्षर है जिसमें जब हम उ या ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बीच में लगाते हैं। तरु की डाली। झर झर रहे ढाक। पीपल, पीपल के दल दल हो उठी। कोकिला, कोकिला मतवाली। फिर से पढ़िए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित। अब जहाँ भी उ की मात्रा होगी वहाँ हम हिचकी लेके पढ़ेंगे। मुकुलित जामुन।
जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। फिर से पढ़िए। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। पीले मीठे अमरूदों में, अब यहाँ देखिए रा में ऊ की मात्रा है, यानी जब हम रा में उ की मात्रा लगाएंगे तो बीच में एक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसको गोल कर देते हैं, इसके सिरा को। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह, अब यहाँ देखिए लह लह यानी 4 अक्षर हैं हमारे, और इसको अगर आप पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो ल से हा की तरफ जाएंगे, लह 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 3-4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। और सारे जितने भी यहाँ वर्ण हैं उसमें समाहित है, आ नहीं, तो इसको हम मुंह बंद करके पढ़ते हैं। लह लह पालक, पा में मुंह खोलेंगे, ल क में बंद करेंगे, पालक। मह मह धनिया, लौ लौकी, औ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। फिर से देखिए, लह लह पालक, मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली।